अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप एआई एजेंट के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, यानी कि अपना एक स्टोर बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने कैटलॉग वगैरह सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, जिसके ऊपर आपके ऑर्डर वगैरह भी आते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कस्टमर मैसेज करता है तो आपको उसका रिप्लाई मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसके प्राइस क्या है, तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सएप एआई एजेंट उसका रिप्लाई आपके कस्टमर्स को खुद करेगा। किस चीज़ को देख के रिप्लाई करेगा, मतलब उसको कैसे ये नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने व्हाट्सएप स्टोर के ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जो आपने अपना स्टोर बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने जो जो प्रोडक्ट के हवाले से डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, उसके अंदर जो आपने प्राइसिंग लिखी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब ये क्वालिटी किस चीज़ की है, फैब्रिक किस चीज़ का है, मतलब कौन सा फैब्रिक इसके अंदर यूज़ हुआ है, और जो आपके पास आर्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या क्या कलर आपके पास अवेलेबल है, आपकी डिलीवरी का टाइम शेड्यूल क्या है, ये सारी जो डिटेल है आपके कस्टमर जिस हिसाब से वो आपसे मालूमात हासिल करना चाहेगा, यानी कि आपका कस्टमर जिस जो भी मतलब क्वेश्चन करेगा उसका रिप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एआई एजेंट को एक्टिव कर लेंगे तो उन चैट्स के रिप्लाई, उन मैसेजेस के जवाब सारे के सारे आपका व्हाट्सएप एआई एजेंट देगा। तो इसको आपने व्हाट्सएप के ऊपर किस तरीके से एक्टिव करना है, इसका आपने किस तरीके से फायदा उठाना है, आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अगर अपना कोई स्टोर बनाया हुआ है तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर व्हाट्सएप एआई एजेंट को किस तरीके से एक्टिव करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप व्हाट्सएप एआई एजेंट को एक्टिव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही रिप्लाई कर सकता है, ये आपके हैंड में है। अगर आप उसको ऑफ करना चाहिए, यानी कि एआई एजेंट से आपने रिप्लाई करवाना है या नहीं करवाना है, ये आपके हैंड के अंदर है। अगर आप मैनुअली रिप्लाई करना चाहते हैं किसी कस्टमर्स को तो आप उसको मैनुअली रिप्लाई भी दे सकते हैं। और अगर आप एआई एजेंट से रिप्लाई देना मतलब दिलवाना चाहते हैं, मतलब कि कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है उस टाइम आप बिजी हैं तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका व्हाट्सएप एआई एजेंट आपके कस्टमर्स को रिप्लाई कर देगा। इससे ये फायदा होगा कि आपके कस्टमर्स को बिल्कुल क्यूटली रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि आप एक्टिव नहीं थे व्हाट्सएप के ऊपर, आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से आपके व्हाट्सएप एआई एजेंट ने आपका मैसेज रिसीव किया और जो भी कस्टमर आपकी मतलब रहनुमाई हासिल करना चाहता था, जो भी मालूमात हासिल करना चाहता था, उसका रिप्लाई आपके व्हाट्सएप एआई एजेंट ने उसको दे दिया। और ये एजेंट ने रिप्लाई कैसे दिया, आपने जो जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ था, जो जो व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर अपने कैटलॉग वगैरह लगाए हुए थे, वो जो जो चीजें पूछेंगे, अगर वो कैटलॉग के बारे में पूछेंगे तो व्हाट्सएप एआई एजेंट उनको कैटलॉग भी शेयर कर देगा। जो जो मतलब एक्स वाई जेड अगर वो कुछ भी चीज पूछते हैं तो व्हाट्सएप एआई एजेंट उसके रिप्लाई आपके कस्टमर्स को कर देगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल अब जानने वाले हैं कि इसको आपने व्हाट्सएप के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है, व्हाट्सएप बिजनेस पे इसको किस तरीके से आपने ऑन करना है, और इसके अंदर क्या क्या आपने डिटेल फिल करनी है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसके किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, ये अभी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि हमने अपने व्हाट्सएप एआई एजेंट को किस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ऊपर एक्टिव करना है। चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद सिद्दीक। दोस्तों, सिंपली आपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आके आपने व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा टूल्स का, नीचे की तरफ आपने देखना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे फर्स्ट में चैट्स, कॉल्स, अपडेट्स और लास्ट के अंदर आपको ऑप्शन नजर आएगा टूल्स का। आपने टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा योर एआई एजेंट। आपने योर एआई एजेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करना है। व्हाट्सएप बिजनेस सर्च करने के बाद अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट नहीं है तो आपने अपडेट कर लेना है। आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपके सामने ये फीचर आ जाएगा, ये व्हाट्सएप योर एआई एजेंट वाला फीचर आपके सामने आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपने व्हाट्सएप योर एआई एजेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, शेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेड बेस्ट सेलर, शेयर परचेजिंग इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेश्चन, यानी कि आपके कस्टमर्स के रिस्पॉन्स जो करने हैं उसके क्वेश्चन क्या है, आस्क फॉर कस्टमर इन्फो, बुक कस्टमर अपॉइंटमेंट, एआई रिस्पॉन्सेज, नॉलेज इंस्ट्रक्शन और डाउनलोड योर डेटा। अब हम इसको तफसीलन समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट के ऊपर दोस्तों आपको ऑप्शन नजर आता है शेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अपना जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपने अपनी प्रोफाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपने अपने स्टोर का नाम क्या रखा हुआ है। व्हाट्सएप बिजनेस तो बिजनेस के लिए बनता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने चैनल का यानी कि अपने स्टोर का नाम लिख लेना है, जो भी आपका स्टोर है, जो मतलब आप अपना स्टोर रन कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। इसके नीचे टाइम जोन का ऑप्शन आता है, यानी कि आपका स्टोर कब खुलता है कब बंद होता है, ताकि जब भी कोई एआई एजेंट से मतलब आपके कोई कस्टमर आपका कस्टमर किस एआई एजेंट से पूछे, यानी कि आपसे पूछे, तो उसका रिप्लाई अगर आपने एआई एजेंट से करवाना हो तो वो आपके इस डिस्क्रिप्शन को देख के, इस टाइम जोन को देख के
अब आपके कस्टमर्स को रिप्लाई कर देगा। हमारे स्टोर की टाइमिंग मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमारा स्टोर ओपन होता है। ये सारी चीजें आपने, अगर आप अपने स्टोर की लोकेशन डालना चाहें कि आपका स्टोर फिजिकली कहाँ पर है, तो इधर आप अपने स्टोर की लोकेशन डाल सकते हैं। इसके नीचे आप जीमेल एड्रेस डाल सकते हैं, और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट डाल सकते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं जो कि आपको पर्सनली अब किसी कस्टमर्स को बतानी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन आप अपने व्हाट्सएप एआई एजेंट को फराहम कर रहे हैं, जो जो बता रहे हैं, यानी कि जो जो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने स्टोर के हवाले से, अपने कैटलॉग के हवाले से, अपने आइटम के हवाले से, जो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसको देखते हुए एआई एजेंट आपके कस्टमर्स को रिप्लाई करेगा, वो सारी मालूमात देगा जो कि आपने इसके अंदर इनपुट की हुई है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपने काफी सारे ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। अगर मैं इसको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपने इसी तरीके से सारे ऑप्शंस को खोलना है, उसके अंदर जो जो मालूमात वो आपसे मांग रहा है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांग रहा है, आपने उधर इनपुट कर देंगे अपने स्टोर के हवाले से। और जो जो प्रोडक्ट है आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर डालनी है, क्योंकि व्हाट्सएप एआई एजेंट जो रिप्लाई करेगा आपके कस्टमर्स को, वो इसी इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए आपके कस्टमर्स को रिप्लाई करेगा। अगर दोस्तों आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी व्हाट्सएप एआई एजेंट को दे रहे हैं, तो फिर वो जो व्हाट्सएप की पॉलिसी थी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाली, यानी कि जो आप एक बात कर रहे हैं आप और जिससे आप बात कर रहे हैं, दो बंदों के दरमियान जो चैटिंग हो रही है वो उन दो बंदों के दरमियान ही रहती है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप को भी उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं होती। व्हाट्सएप की मीटे की ये पॉलिसी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, यानी कि आपकी चैट जो है वो बिल्कुल सेफ है, आप उसके ऊपर कॉल से ऊपर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। अगर आप इस चैट्स के अंदर अपने कारोबार के अंदर, अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर एआई एजेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या आपकी वो जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाली पॉलिसी है वो क्या बरकरार रहेगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बरकरार रहेगी। अगर आप एआई एजेंट से ये सारे, मतलब जो भी आप क्वेश्चन उसके आंसर दिलवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन के आंसर देगा जिसके आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें आपने बैंक डिटेल नहीं डालनी, इसमें आपने अपने अकाउंट की कोई डिटेल नहीं डालनी, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने स्टोर्स की लोकेशन को डाल देना है। जो जो मतलब नॉर्मली एक प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल होती है वो आपने डाल देना है कि आप प्रोडक्ट के अंदर फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हैं, आपके मतलब प्रोडक्ट के अंदर आपकी टी शर्ट्स के अंदर कलर कौन कौन से हैं, या आपका कैटलॉग किस तरीके का है। यानी कि जो जो आप यहाँ पे कैटलॉग वगैरह आप लोड करेंगे, वो कैटलॉग आपका फिर एआई एजेंट आपके कस्टमर्स को भेज देगा। यानी कि अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि आपके पास पोलो टी शर्ट्स अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ वो पोलो को मतलब मैच करेगा, पोलो को वर्ड को उठाएगा, और आपने अगर कोई पोलो टी शर्ट्स का अपने कैटलॉग के ऊपर अपलोड किया हुआ होगा, अपना कोई कैटलॉग लगाया हुआ होगा, तो वो कैटलॉग उठा के कस्टमर्स को शेयर कर देगा कि हमारे पास जी हाँ बिल्कुल कैटलॉग यानी कि पोलो टी शर्ट्स अवेलेबल हैं, इन इन कलर्स के अंदर अवेलेबल है, इन इन साइज के अंदर हमारे पास मौजूद है, इनकी प्राइजेस ये है। और इस तरीके से मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट के हवाले से गुड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके कस्टमर्स को एआई फराहम कर देगा। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमने जो जो मतलब सेटिंग्स अपने व्हाट्सएप एआई एजेंट के ऊपर की हैं, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन हमने व्हाट्सएप एआई एजेंट को दी है उसके हिसाब से वो रिप्लाई बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, यानी कि उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें रिप्लाई कर रहा है। सिंपली यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, यानी कि एक्टिव करने से पहले, व्हाट्सएप एआई एजेंट को एक्टिव करने से पहले आप चाहते हैं कि मैं इसका टेस्ट ले लूँ, इसको चेक कर लूँ, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आता है टेस्ट योर एआई। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, टेस्ट योर एआई के ऊपर। अब यहाँ पे हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन के आंसर लेंगे। मतलब अभी यहाँ आप देख सकते हैं वेयर इज योर स्टोर, यानी कि आपका स्टोर कहाँ लोकेटेड है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये क्वेश्चन चला गया आपका। आपने क्वेश्चन करा किससे? व्हाट्सएप एआई एजेंट से, अपने व्हाट्सएप एआई एजेंट से पूछा। अब ये यहाँ देख सकते हैं ये टाइपिंग के ऊपर है, यानी कि टाइप कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से कर रहा है? यानी कि जो जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी डिटेल डाली हुई है, स्टोर की लोकेशन डाली हुई है, स्टोर आपका कब खुलता है, कब बंद होता है, आपका स्टोर कहाँ पर है, आपके स्टोर का क्या नाम है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपकी यानी कि इन्फॉर्मेशन को रीड करते हुए। अभी इसने यहाँ पे हमें स्टोर की लोकेशन दे दी, यानी कि स्टोर का प्लॉट नंबर बता दिया कि स्टोर कहाँ लोकेटेड है, और उधर कोई फेमस जगह तो वो भी इसने डाल दी, क्योंकि हमने साथ में ऐड भी की हुई थी। आपके स्टोर कौन से दिन खुलता है और कौन से दिन बंद होता है, यानी कि मंडे टू सैटरडे आप ऑन होते हैं और 9 to 6 आपका स्टोर खुलता है। ये इसने मतलब जो जो हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी, व्हाट्सएप एआई एजेंट को हमने जो जो इन्फॉर्मेशन फराहम की थी, उसके हिसाब से इसने बिल्कुल करेक्ट हमें रिप्लाई किया। ये इसी तरीके से आपके कस्टमर्स को भी रिप्लाई करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपका कस्टमर इंग्लिश के अंदर उससे पूछे वेयर इज योर स्टोर, ऐसा नहीं है। अगर आपका कस्टमर कोई उर्दू के अंदर यानी कि रोमन इंग्लिश के अंदर भी उससे पूछता है कि आपका स्टोर कहाँ पर है, उसको फिर भी इसी तरीके से ये ऐसे ही रिप्लाई करेगा। जरूरी नहीं है कि आपने आपके कस्टमर्स को इससे बात करने के लिए यानी कि एआई को रिस्पॉन्स करने के लिए इंग्लिश के अंदर बात करनी है। अभी हम इससे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, कैन यू डिलीवरी टू माई एड्रेस, यानी कि आप हमारे एड्रेस के ऊपर डिलीवरी करा सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया है, अभी हमने इससे क्वेश्चन पूछा है।
अब ये देख सकते हैं दोस्तों टाइपिंग के ऊपर है ये। अब हमने अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड की होगी तो वहाँ से ये डिटेल उठा के और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे कस्टमर्स को फराहम कर देंगे। अभी हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम इसका टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जब कस्टमर आपसे कोई मतलब कस्टमर आपका कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो ये इसी तरीके से रिप्लाई करेगा जैसे कि अभी हमारे सामने ये रिप्लाई कर रहा है। अब इसने रिप्लाई कर दिया, यस वी डिलीवर ऑल ओवर पाकिस्तान, इट टाइपिकली टेक्स 3 to 5 वर्किंग डेज। हमने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन डाली थी कि अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम इसको मेक श्योर करते हैं कि कम से कम 3 से 5 दिन के अंदर हम आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर उसको पार्सल को पहुंचा दें। हमने इसी तरीके की इसको इन्फॉर्मेशन दी थी। और कैश ऑन डिलीवरी यानी कि सीओडी भी हमारे पास मौजूद है, और अगर आप बैंक ट्रांसफर देना चाहें तो उसको वो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी। एआई को हमने कोई बैंक अकाउंट नहीं दिया था, हमने कोई बैंक का आईबीएन नंबर या अकाउंट नंबर नहीं दिया था। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कोई भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन एआई को नहीं देनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपके स्टोर के हवाले से, और मतलब आपका काम आसान हो जाए। आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि बहुत से कस्टमर आपसे एक जैसा सवाल पूछते हैं कि ये अवेलेबल है आपके पास, ये मौजूद है, इसमें कौन सा कलर है, इसमें साइज कौन सा है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सवाल होते हैं ये आपके स्टोर के ऊपर देखते हैं, यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन को देखते हुए जो आपने वहाँ पे एक मरतबा एडिट किया हुआ है, आपने जो स्टॉक है वहाँ पे अपडेट किया हुआ है, उसको देखते हुए आपके कस्टमर्स को रिप्लाई कर देगा सिंपली। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इससे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि आपका स्टोर कहाँ पर है, इसने हमें उसका रिप्लाई कर दिया। और हमने इससे पूछा है कि आपका डिलीवरी मेथड क्या है, आप डिलीवरी किस तरीके से करते हैं, और आप डिलीवरी कितने दिन में पहुंचा देते हैं, मतलब कितने दिन में आप मेक श्योर करते हैं कि आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने इससे पूछी, हमें बिल्कुल परफेक्टली रिप्लाई करा जिस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की थी। अब इसको एक्टिव किस तरीके से करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि ये सारे रिस्पॉन्स जो मतलब मेरे को कस्टमर मतलब मैसेजेस कर रहे हैं उसके रिप्लाई मैं नहीं दूं, मेरा व्हाट्सएप एआई एजेंट दे, तो इसको किस तरीके से एक्टिव करना है। हमने इसको चेक कर लिया, हमने इसको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमने डाल दी, अपने कैटलॉग को ऐड कर दिया हमने, मतलब जो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर के हवाले से वो हमने सारी चीज़ इसके अंदर डाल दी है। अब हमने इसको एक्टिव करना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा वे टू कंट्रोल योर एआई। आपको यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ऑप्शन नजर आता है एआई रिस्पॉन्सेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एआई रिस्पॉन्सेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। अब आप अपने मतलब एआई एजेंट से कौन से कस्टमर्स को रिप्लाई करवाना चाहते हैं, आप टोटल जितने भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि जो आपके पास सेव है कॉन्टैक्ट वो भी, और जो आपके पास बिल्कुल न्यू ऑर्डर आ रहे हैं यानी कि न्यू कस्टमर्स के आपके मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी रिप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे टॉप के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आता है ऑल न्यू 1-to-1 चैट्स, यानी कि जितने भी आपके पास न्यू चैट्स आ रहे हैं अब वो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर है या आपके कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप उनको रिप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं ऑल न्यू 1-to-1 चैट, यानी कि 1 by 1 चैट, जितने भी चैट्स आ रहे हैं ऑल न्यू, जितने भी न्यू चैट्स आएंगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका एआई एजेंट आपके जो मतलब कस्टमर्स हैं या कस्टमर्स नहीं है जो कॉन्टैक्ट आपके पास सेव है उन सबको आपको आपका एआई एजेंट रिस्पॉन्स करेगा, सबको रिप्लाई करेगा। फर्स्ट ऑप्शन पे ये है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको नजर आता है 1-to-1 चैट्स एक्सेप्ट विद कॉन्टैक्ट, यानी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट को रिप्लाई करेगा, जो आपके पास सेव है, जो जिनके नंबर्स आपके पास सेव हैं उनको रिप्लाई करेगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और भी है, मैंने फर्स्ट के साथ आपको ये ऑप्शन नहीं बताया, ये ऑप्शन फर्स्ट के साथ भी काम करेगा। अगर आपने 1-to-1 चैट्स एक्सेप्ट विद कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नजर आता है कि इसको रिप्लाई कब करना है, एनी टाइम रिप्लाई करना है या आपने कोई शेड्यूल बनाया हुआ है, ओनली टाइम आई सिलेक्टेड। अगर आप यहाँ कोई टाइम सिलेक्ट करना चाहें कि एआई एजेंट ने इस टाइम से लेके इस टाइम तक रिप्लाई करना है, यानी कि आप नॉर्मली व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे होते हैं 9 to 5 इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस टाइम के अंदर आप खुद ब खुद अपने कस्टमर्स को रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन 5 के बाद यानी कि 5 to 12 यानी कि 5 to 5 फिर आप रिप्लाई नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता व्हाट्सएप यूज करने का, तो इस दौरान आपको परेशानी का सामना करना होता है क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको मैसेजेस करते हैं तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप इस टाइम को सिलेक्ट करते हुए अगर एआई एजेंट को मतलब एग्री करते हैं कि एआई एजेंट इस टाइम से लेके इस टाइम तक मेरे कस्टमर्स को रिप्लाई करे और बाकी जो दूसरा टाइम है जो आपने सिलेक्ट नहीं किया उस टाइम के ऊपर मैं कस्टमर्स को खुद रिप्लाई करूं, तो यहाँ से आप जो टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से फिर आपका एआई एजेंट रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा आपका एआई एजेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जो टाइम आप यहाँ पे शेड्यूल के हिसाब से सेट करेंगे। और अगर आप एनी टाइम अपने एआई एजेंट को रिस्पॉन्स करवाने के लिए कहते हैं कि आप एनी टाइम कोई भी कस्टमर मैसेज करे तो आपने उनको रिप्लाई करना है तो आप एनी टाइम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास तीसरे नंबर पे ऑप्शन नजर आता है 1-by-1 चैट फ्रॉम एड्स। अब ये एड्स क्या है, यानी कि अगर आपने कोई एड्स रन किया है फेसबुक के ऊपर
यूट्यूब के ऊपर या किसी वेबसाइट के ऊपर, वहां से कोई कस्टमर्स आपको मैसेज करता है, यानी कि कोई भी चीज का आपने अपनी कोई प्रोडक्ट को अपलोड किया है जिसका आपने एड्स रन करवाए, तो उस एड्स के साथ जो आपका कस्टमर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, तो अब जो एड्स के साथ आपका कस्टमर व्हाट्सएप के ऊपर आया है, सिर्फ और सिर्फ एआई उन्हीं को रिस्पॉन्स करेगा, उन्हीं को रिप्लाई करेगा। इसके अलावा ना तो कोई आपको मतलब जो कॉन्टैक्ट है आपके पास सेव है उनको रिप्लाई करेगा, इसके अलावा कोई कस्टमर ऐसे डायरेक्ट आ रहा है उनको भी रिप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो एड्स की सूरत में आपके पास कस्टमर आ रहा है, जो एड के ऊपर क्लिक करके आपके ऊपर कस्टमर आएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनको रिप्लाई करेगा। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करना चाहें तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, तीनों का आपको इस्तेमाल बता दिया कि कौन से ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है और किस तरीके से एआई आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप एआई को रोकना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि यार एआई अभी रिप्लाई नहीं करे, तो आप इसको पेयूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नजर आता है पेयूज बट लर्निंग, एआई अपनी लर्निंग जारी रखेगा। आपके साथ मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट के हवाले से जो भी मतलब बातचीत हो रही है उसको अपने आपको बेहतर बनाने के लिए लर्निंग अपनी जारी रखेगा, लेकिन ये मतलब रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो अगर आप रिस्पॉन्स रोकना चाहते हैं, किसी भी कस्टमर्स को किसी भी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिलवाना चाहते, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, मेरे को अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अकाउंट को इससे हटाना चाहता हूँ, यानी कि एआई को रिमूव करना चाहता हूँ, आपने डिस्कनेक्ट एआई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, डिस्कनेक्ट एआई फ्रॉम मीटा। आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आता है लास्ट के अंदर, डिस्कनेक्ट एंड डिलीट माई एआई। अगर आप इसको बिल्कुल परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, जो जो आपने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी आप इससे मतलब डिलीट करवाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं करेगा आपके कस्टमर्स को, आपका अकाउंट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसे आपका अकाउंट पहले था। अब आपने जो भी रिप्लाई करना है वो मैनुअली करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन आपको मैनुअली रिप्लाई करने का मिलता है। अगर आप किसी चैट्स के ऊपर दोस्तों खड़े हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक चैट्स को खोला है, अभी आपका एआई आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव है, अभी साथ में आपको यहाँ नीचे जो आपकी वॉइस का ऑप्शन होता है जहां से आप वॉइस नोट भेजते हैं, इसके साथ ही आपको एक एआई का लोगो नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एआई से मतलब रिस्पॉन्स करवाना चाहते हैं तो अभी आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपने ऑन कर दिया, ये आपका एआई यहाँ पे ऑन हो गया। अब जो भी रिस्पॉन्स करेगा आपका एआई करेगा। और अगर आप एआई से रिस्पॉन्स नहीं करवाना चाहते, मैनुअली किसी एक चैट की सेटिंग में आपको बता रहा हूँ, यानी कि किसी एक चैट्स के ऊपर अगर आप कोई सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब आपका एआई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अब जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो आप खुद करेंगे। ये किसी एक नॉर्मल सी यानी कि एक पर्सनल किसी चैट के ऊपर आपको अगर कोई सेटिंग करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। आपने एआई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, टर्न ऑन करेंगे तो आपका एआई रिस्पॉन्स करेगा। और अगर आप रिस्पोंड मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी रिप्लाई करना है वो आपने ही करना है। एआई आपका इस चैट के ऊपर कोई भी मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपने एआई को बिल्कुल मतलब एक एम्प्टी मोड पे डाल दिया, उसको रोक दिया, आपने रिप्लाई नहीं करना, जो भी मैसेजेस करने हैं वो आपने खुद ही करना है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपने जो भी सेटिंग मैंने आपको बताई है ये सारी आपने व्हाट्सएप एआई एजेंट के ऊपर कर लेनी है। अगर आप एक मतलब बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, और आपके पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसका रिप्लाई आप नहीं कर पाते और आपके कस्टमर्स को कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। एआई आपकी मतलब व्हाट्सएप एआई एजेंट आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई करेगा और ये बिल्कुल सेव एंड सिक्योर है, इसके अंदर कोई भी मतलब खतरा नहीं है। यानी कि अगर आपके जहन में कुछ इस तरीके की बात आती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन एआई के पास चली जाती है, इस तरीके कोई भी इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये मीटा से वेरीफाइड है और इसको मीटा ने ही ऐड किया, और मीटा की जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली मतलब पॉलिसी थी वो अपनी जगह बरकरार है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।